पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकम खेल फिनिशिंग लाइन पर दाखिल हो चुका है, जहां पर इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल आसिम मुनीर के साथ है और यह ऐलान जंग हो चुका है। इमरान खान ने अपनी टीम को सख्त हदायत जारी कर दी हैं कि कोई भी मुझे अब झुका हुआ नजर ना आए, जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए और बढ़ चढ़कर बोलें, अपना बयानिया घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि अब आखिरी ओवर का खेल है। ये T20 मैच है, अब हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना। अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि निजाम जो है उसमें हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, निजाम एक्सपोज हो चुका है। और कल आपने देखा कि रात के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, आज कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास और फिर शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के आर्मी चीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के साथ अलहदा अलहदा बंद कमरे में अहम तरीन मुलाकात, जिसने इस वक्त नया कट्टा खोल के रख दिया है। अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको बहुत सारी चीजें आज वाज़ेह हो जाएंगी। और इस हवाले से जो ये मुलाकातें हुई हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले, इसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि असल माजरा क्या है, हकीकत क्या है। और साथ ही जनाब जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर 4 जर्नैलों ने इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। यह बहुत अहम सवाल है। कौमी सलामती कमेटी की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि उसमें क्या क्या फैसले हुए हैं और किस तरह से इमरान खान को दीवार से लगाया जाना है, वो कौन सी मनसूबाबंदी आज की गई है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने जवाबी बार भी दिया, खान साहब ने जनाब ऐलान जंग भी कर दिया है। और फिर तैयबा राजा और सनम जावेद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो जनाब इस वक्त उनके साथ गैर इंसानी सलूक, वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्या उनके साथ वाकयात हो रहे हैं, क्या मामला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नदरकम रिपब्लिक टुडे, रिपब्लिक पॉलिसी, ये एक जरीदा है जनाब, सर्वे इन्होंने किया जिसके मुताबिक इमरान खान की आफ्टर अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारी के बाद इमरान खान की मकबूलियत तकरीबन 70% तक पहुंच चुकी है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सरदारी सारे मिलकर इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान से मकबूलियत के मेराज पर हैं। अब आपने इन चीज़ों को समझना है कि किस तरह से इमरान खान के खिलाफ पूरा एक जाल बचाया गया, क्योंकि आर्मी चीफ समझते हैं कि इमरान खान जब आएगा तो वो मुझे सह कर देगा, मेरी ताइनाती कलदम करार दे देगा। और इसी वजह से आर्मी चीफ ने भी इमरान खान के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इसी वजह से आर्मी चीफ जो है वो एक स्पोक पर्सन सियासी मैदानों में उतर चुका है और उसका एक ही जनाब मिशन है कि इमरान खान को क्रश करना है। ISPR साहब के प्रेस रिलीज भी आपने देखे, खान साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि आपको क्रश कर देंगे। तो उस सब के अंदर जो कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए, GHQ पर हमले हुए, वो सारी एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ एक नया महाज खोला गया और ये कोशिश की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों ने हम पर चढ़ाई की है ताकि इमरान खान को वापस आने से रोका जाए। ये सारी मामला थे, ये सारी प्लानिंग्स थी। और इत्तेजाद एहसन साहब ने कहा कि जनाब 2-2.5 घंटे का सफर जमान पार्क से कोर कमांडर हाउस तक, तो किस तरह से जो कारकुनान है वहां पर चढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। और फिर मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, नामालूम लोग अपने जनाब जो उनकी साथ तनसीबात हैं वहां से खड़े होकर पाकिस्तानी के ऊपर वो जनाब फायरिंग करते रहे। वो किसने की, ये भी बहुत अहम सवाल है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कारकुनान कोर कमांडर हाउस पर चढ़ भी रहे थे तो नामालूम अफराद ने किससे कहने के ऊपर वहां पर गोलियां बरसाई अपनी आवाम के ऊपर, तो ये यहां पर कौन सा जवाब देगा, मैं उसका खुद ऐनी शाहिद हूं। तो ये इस सारी आग लगाई जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोर कमांडर हाउसेस में जलाओ घेराव और अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस की समाअत हुई और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अंबर गुल ने केस की समाअत की और पुलिस ने मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार करके पेश किया। अदालत मियां महमूद रशीद का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया है। तो ये जनाब बड़ा हसास किस्म का मामला है कि ये इनको आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मियां महमूद रशीद साहब का जो है वो मंजूर कर लिया गया है। और फिर आज श्री मजारी और फलक नाज सेनेटर जो हैं उनको दोबारा से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब रिहा करने का हुक्म दिया था और रिहाई के फौरी बाद श्री मजारी और सेनेटर फलक नाज को इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। फवाद चौधरी साहब जो है वो जमानत लेकर बाहर निकलते हैं, पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंचती है, वो भागकर वापस जाते हैं और फिर दोबारा से जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है वो उन्होंने अदालत लगाई और
और फवाद चौधरी साहब को किसी भी सीक्रेट एफआईआर में उन्होंने गिरफ्तार करने से रोक दिया है। ये जनाब सारी पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बना दिया गया है सिर्फ एक शख्स को गिराने की खातिर। अब जब पूरा एंटी फौज बयानिया इन्होंने बनाया कि इमरान खान साहब को तोड़ना है, क्रश करना है, पूरी कोशिश की गई जब गिरफ्तारियां हो रही थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर, फवाद चौधरी के साथ हम तो खुद मौजूद थे और उनकी गिरफ्तारी जो है वो हमने खुद दिलवाई। और क्योंकि सारा मामला बड़ा खराब था, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें आपको भी बताई थी और पिछली मजारी तमाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप को उठा लिया गया इमरान खान के समेत। अब प्लान यह था कि किसी एक ताकतवर शख्स जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं, फवाद चौधरी हो सकते हैं, असद उमर साहब, इनमें से कोई एक भी ऐलान करे कि हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के इस बयानी के साथ नहीं खड़े हुए, हम इमरान खान का साथ इस वजह से नहीं दे रहे कि वो एंटी फौज बन चुके हैं, तो लिहाजा हम पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। पूरी कोशिश की गई, वो जनाब कोशिश नाकाम हुई। तो आज महमूद मौलवी जो हैं उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और जो जनाब पहले भी इलेक्शन हार चुके हैं, उनका कोई असर शौक नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है, तो जनाब वो बगल बच्चा उसको आज लॉन्च किया गया और पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, बतौर एमएनए मुस्ताफी हो रहा हूं, इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टी छोड़ने की असल वजह यह है कि मैं फौज के खिलाफ ना गया हूं और ना जाऊंगा। सियासी जमातें तो बदली जा सकती हैं मगर हम फौज को नहीं बदल सकते। पीटीआई छोड़ने वाले महमूद मौलवी ने मजीद कहा कि पीटीआई में सोच कर आया था, यह सुलझी हुई पार्टी है, हमारे अस्करी विंग्स नहीं है। तो हम 9 मई को जो वाकया देखा उस पर बहुत दुख हुआ। मुझे 1965 और 71 की जंग याद है। 9 मई को वो काम हुआ जो भारत का बाप भी नहीं कर सका, शोधा के मुजस्समों को तोड़ा गया। अब ये वो बात कर रहा है जो आईएसपीआर ने अपने प्रेस रिलीज में जारी की और रट्टा रटाया बयान महमूद मौलवी जो है वो बता रहा है। फौजियों के ऊपर मेरी 100 चीजें कुर्बान है। मैं सबको कहूंगा कि फौज है तो पाकिस्तान है। इमरान खान खुद कहते थे कि फौज हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिस जहाज की हम इज्जत करते थे हम आज उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। ये जनाब महमूद मौलवी साहब जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मज़ाक़ खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इमरान खान को के खिलाफ पूरा एक बयानिया बनाने की जनाब कोशिश की जा रही है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इसका जवाब भी दिया। खान साहब ने कहा कि पूरी मनसूबाबंदी के तहत जो है वो उन्होंने आज एक 9 मई की एक और साजिश को बेनकाब कर दिया और खान साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कातलाना हमले की कोशिश के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसको उन्होंने आज जारी किया है, जिसमें इमरान खान साहब रोक रहे हैं कि जनाब आप इश्तियाल अंगेजी से मुतनब्बा रहें और आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। और खान साहब ने कहा था कि जनाब मैं अपने कारकुनों को रोकता हूं कि आप पुरअमन एहतजाज करें और किसी पर कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं करने। और खान साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जब भी आजादाना इंक्वायरी होंगी मैं ये साबित करूंगा कि जिनके पास बंदूकें थी, कौन बंदूकें लेकर मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा था, जिन लोगों ने सारा मामला किया वो कौन लोग थे। मेरे ऊपर कोई केस नहीं, मुझे सब में जमानत मिल चुकी है। अगर पुलिस कोई नया वारंट भी ले आए तो मेरे पास लाया जाए, लेकिन अगर फिर भी इनकी जानिब से कोई भी ऐसा मंसूबा बनाया गया जिसकी वजह से मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। खान साहब ने कहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे लोगों का कत्ले-आम हो, इसलिए मैं अपने तमाम कारकुनानों को कहना चाहता हूं कि आपने किसी भी किस्म के तसादुम में नहीं पड़ना। ये सब इनकी मंसूबाबंदी है जिसके तहत ये लोग लाहौर मॉडल टाउन और मुर्तदा भुट्टो की तारीख दोहराकर मेरा कत्ल करना चाहते हैं। पहले इन्होंने मेरे खिलाफ जितने भी मंसूबे बनाए वो नाकाम हुए, अब जो लोग इंतहा पसंदी पर पहुंच चुके हैं। खान साहब ने इस सारे जो है वो साजिश को बेनकाब कर दिया है। जो मैंने आपको बताया कि ये खुद अपने लोग घुसेड़ कर इन्होंने फायरिंग कराई पाकिस्तान के तरीके से कारकुनान पर, आवाम के ऊपर, और इनको मजबूर किया कि आप हमारे साथ जो है वो मुकाबला करें। ये सारी कोशिश थी जो मैं खुद ऐनी शाहिद था इस सारे मामले के ऊपर। मैं शमशाबाद के मुकाम पर वहां पर ये सारी चीजें देख रहा था। लेकिन जनाब मैं आपको आगे चलकर बताना चाहता हूं कि तैयबा राजा और सनम जवेद साहिबा उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनको जनाब क्यों गिरफ्तार किया गया, बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 खवातीन को अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन दोबारा से सनम जवेद खान और तैयबा राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्होंने बताया कि ये हमें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें, ऐसी दफा लगाएं कि छूट ना पाए। मरियम नवाज ने ऊपर से ऑर्डर दिए कि इन दोनों खवातीन को नहीं छोड़ना, इनको इबरत का निशान बनाएं। और जराए ने बताया कि तैयबा राजा सनम जवेद साहिबा को वहां पर रखा गया जहां पर कोई जनाब हफ्ते बजा में रखा गया, वहां पर कोई खातून पुलिस वाली मौजूद नहीं है। और ये किनके पास है? आज तो जनाब एसएचओ जो है उसने हाथ खड़े कर दिए कि तैयबा राजा और सनम जवेद का हमें नहीं पता, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। आज सनम जवेद खान साहिबा जो है उनके जो शौहर है उन्होंने पटिशन दायर की, उसके बाद ये जवाब मिला। और ये अब किसके पास आप अंदाजा लगाएं कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा होगा,
ये पाकिस्तान की गंदी एजेंसीज ने ये सारा काम किया। हमें गुस्सा आता है कि जनाब एक ऐसी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका काम जो है वो ये काम नहीं था, उसने तमाम तवज्जो उठाकर पाकिस्तान की औरतों तक पहुंच चुकी हैं, ये उनके गिरोबानों को हाथ डाल रहे हैं। ये कैसी बेगैरती आज पाकिस्तान में की जा रही है, ये एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान जो है उसको बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। इस तरह के जनाब काम हो रहे हैं। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं आपको कुछ और खबरें भी देना चाहता हूं। कौमी सलामती कमेटी का आज अंतरिम इजलास हुआ और इस इजलास में इमरान खान के खिलाफ 4 जर्नैलों ने एक बड़ा फैसला भी सुनाया है। वो फैसला क्या है? आज जनाब कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज शरीफ की सदारत हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुल्की अमन अमान की सूरत हाल पर गौर हुआ और जिसमें मुसल्लह फौज की क़यादत और हुकाम भी शरीक हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के नुकसानात कार्रवाइयों से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई और कौमी सलामती कमेटी इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज से मजम्मत की गई। फौज और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया और इजलास में कहा गया कि सियासी मकासद की आड़ में फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क की दिफाई सलामती के इदारों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी मकासद के लिए इदारों पर हमला अफसोसनाक है। जिनाह हाउस को बेदर्दी से नजर आतिश कर दिया गया, जो दुश्मन ना कर सके एक सियासी जमात के कारकुन ने कर दिया। अफवाज पाकिस्तान का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तहम्मुल का मुजाहरा काबिल सताइश है और पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती करती है। शहबाज शरीफ आप कौम के नुमाइंदे नहीं हैं, आप जब कौम का वोट लेकर वज़ीर मुंतखब नहीं हुए तो आप किस तरह से वहां पर कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आपकी औकात क्या है? आप तो खुद बगल बच्चे हैं, बूट पॉलिश करके पाकिस्तान की वज़ीर बने हैं। तो आप हमें बताएंगे कौम कहां पर खड़ी है? कौम जहां पर खड़ी है पूरी कौम जानती है। मैंने नामालूम लोगों से गुफ्तगू की, नामालूम लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में एक ही शख्स पॉपुलर है, उसका नाम इमरान खान है, उसका बयानिया पॉपुलर है, वो जब आगे जा चुका है। अगर वो लोग जानते हैं कि सारा कुछ है तो फिर आप कौन होते हैं सारा कुछ कहने वाले? आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक मिलिट्री विंग बनाना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं होगा। आपकी मनसूबाबंदियां जो है हम सबको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसके अलावा जनाब सारा मामला आपने देखा है, वहां पर 4 जनरल बैठे होते जिसमें आर्मी चीफ, तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान और फिर DCI। अब इन लोगों ने ब्रीफिंग दी जो है शहबाज शरीफ साहब को। अब आपने इस अंदाजा लगाना है कौमी सलामती कमेटी में जो फैसला हुआ है कि उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को क्रश करने का फैसला हुआ है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ने का फैसला हुआ है। तमाम जितने भी लीडरान्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और उनको जो दबाने की कोशिश होगी और उनको ये कहा जाएगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़ दें। ये जनाब इसके अंदर फैसला हुआ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हर तरह से हर महाज के अंदर पिसपा करने का फैसला किया गया है। तो उस सब के अंदर इस इजलास से पहले वज़ीर आज़म की बंद कमरा जो है वो एक अहम तरीन मुलाकात हुई जनरल आसिम मुनीर से और नेवी के चीफ से और फजाइया के चीफ से। और इस हवाले से मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने दौरा कतर और ओमान पर वज़ीर आज़म को इत्तमाद में भी लिया और इस मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। मुलाकात में कौमी और दाखिली सलामती और अमन से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू हुई, जबकि अफवाज पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ दौरा कतर और ओमान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तमाद में भी लिया गया और शहबाज शरीफ से सरबराह पाक फजाइया और नेवल चीफ ने मुलाकात की, जिसमें कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अब जनाब आपने गौर करना है कि इन सबको मिलाकर हुकूमत एक कार्ड खेलना चाहती है कि वो फौज को साथ मिला रही है, एस्टैब्लिशमेंट को साथ मिला रही है और साथ मिलाकर इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा। मनसूबाबंदियां तैयार हो चुकी हैं, मनसूबा साजों ने फैसला कर लिया है। अब ये खेल मजीद बिगड़ता चला जाएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।